जाली अकाउंट्स केस में जेआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। दोनों अतराफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, पैगामात दिए जा रहे हैं, इल्जाम तराशियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत चाहती है कि सिंध में तब्दीली आए और वजीर आला सिंध को तब्दील किया जाए। साथ ही तहरीक इंसाफ का यह भी दावा है कि पीपल्स पार्टी के बाज़ अराकीन और अराकीन सूबाई असम्बली उनसे राब्ते में है। सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर से उन पर दबाव बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने गवर्नर राज की भी बात की, मगर पीपल्स पार्टी पुरएतमाद है और वाज़ेह कर चुकी है कि सिंध में तब्दीली नहीं होगी। अगर इंक्वायरी की बुनियाद पर इस्तीफा देना जरूरी है तो वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर वुज़रा भी इस्तीफा दें। दोनों तरफ से इल्जाम तराशियां हो रही हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यह पैगाम भी दे दिया है कि अगर आसिफ अली जरदारी इशारा करें तो एक हफ्ते में वफाकी हुकूमत खत्म कर देंगे। इसके अलावा आज वजीर आला मुराद अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, उसे कोई खतरा नहीं, अलबत्ता वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मामूली अक्सरियत के साथ कायम है। अभी इनको सीखना, जैसे कल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, यार हमारी 99 लोगों की एक जमात है, क्लियर मेजॉरिटी है। डिफेक्शन क्लॉज पढ़ ले कोई 63A, कह रहे इतने लोग, इनको 49 लोग अलग, जो कि पॉसिबल 49 क्या 0.49 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बंदा भी नहीं जाना है हमारा। अपना देखें, जहाँ उनके पास टोटल 172 चाहिए होते नेशनल असेंबली में, पीटीआई के अपने कितने, मांगे तांगे की हुकूमत जो हम कहते हैं वो बनाई हुई है। अकल है नहीं, समझ है नहीं, नए हुकूमत में आए, अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि कोई एक रुकन भी पीपल्स पार्टी से नाराज नहीं और वो समझते हैं कि कोई खतरा नहीं। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने भी मीडिया से बात की और कहा कि सिंध के अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी और की ताकत पर कायम है, वो अपनी फिक्र करें। आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। वो वहां से चले हैं और कहने लगे हैं हम जा रहे हैं जी सिंध की हुकूमत गिराने। ये कोई इस्लामाबाद की इंक्रोचमेंट है? ये कराची में कोई इंक्रोचमेंट है जो जिस ताकत के जोर पे चाहेंगे गिरा देंगे? आप कोई वाज़ेह अक्सर नहीं बैठे कौमी असेंबली में, सेनेट में आप हैं नहीं। आप अपनी खैर मनाएं, आप चलने दें खुद को भी, हुकूमत को भी। हमने वफाक की धमकियों को संजीदगी से लिया है, हम बार बार इंतबाह करते हैं। इस रास्ते पे ना जाएं, इस रास्ते पे जाने से कुछ नहीं बचेगा, रहेंगे आप भी नहीं। वजीर आला को हटाएंगे, आप कौन होते हैं वजीर आला को हटाने वाले? पराई ताकत पर अंधे बने हुए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो सिर्फ वजीर आला सिंध का इस्तीफा चाहते हैं। गवर्नर राज के हवाले से खबरों को उन्होंने मुस्तरद किया था। साथ ही ये बात भी कह दी थी कि हम अपनी हुकूमत नहीं बनाना चाहते। और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, सख्त रिमार्क्स थे कल, उसके बाद ज़रूर कहा कि वो सिंध आ रहे थे फवाद चौधरी, मगर नहीं आए। उनकी वजीर आज़म से मुलाकात हुई, मगर फिर भी इशारा दिया कि अगर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे वजीर आला मुराद अली शाह तो फिर सिंध हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे एमपीए जो हैं वो उनका राब्ता बहाल हुआ है, उनका राब्ता हुआ है हमारी क़यादत से और ख़ुद मुझसे भी, और कुछ इस किस्म की एक मूव चाहते हैं वो। लेकिन हमें उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब खुद अपना इखलाकी दबाव महसूस करेंगे और ओहदे से अलहदा हो जाएंगे। अदरवाइज़ ऑप्शन तो ज़ाहिर है हमेशा आपके सामने होंगी कि अगर मुराद अली शाह साहब अपने ओहदे से अलहदा नहीं हुए तो यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी को वहाँ पर सिंध में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी के अराकीन असेंबली में कोई बेचैनी पाई जाती है, जिसका जिक्र फवाद चौधरी भी कर रहे हैं, अली जैदी भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा भी कर रहे हैं। सिंध के अराकीन असेंबली क्या वाकई तहरीक इंसाफ से राब्ते में है और क्या वो फिक्रमंद है कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? इस पर जरा तफसील से बात करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को खत्म करने का दावा कर चुकी है, बल्कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की तब्दीली का भी इशारा दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि वो जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत को तब्दील नहीं होने देगी। साथ ही ये भी कह चुकी है कि गवर्नर राज लगा तो 1 मिनट में उसे खत्म कर देंगे। इसलिए किसी गैर आईनी इकदाम का इम्कान तो नजर नहीं आ रहा। तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी? बयानात के तबादले होते रहेंगे या फिर वाकईतन
पंजाब में तहरीक इंसाफ की या मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, या फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई खतरा है? सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, क्या वाकई ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, एक दूसरे के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारे साथ रहनुमा राब्ते में हैं, कहीं ना कहीं मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खतरा है और उसके जो मुख्तलिफ एमपीएज हैं वो राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के? देखें, ये जो दोनों तरफ से अल्फाज के गोले बरसाए जा रहे हैं, तो इसमें इन दोनों पार्टियों को एहसास नहीं हो रहा कि इन दोनों को नुकसान होगा अल्टीमेटली। उसकी वजह यह है कि जब एक मरकज़ में बैठी हुई पार्टी जो है वो जब ये कहती है कि हम सिंध में तब्दीली लाएंगे और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, तो इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान में, कोई खुल के बात करे या ना करे, लेकिन एक आम आदमी जो है, जो एक आम आदमी जो सड़क पे ठेला लगाता है या जो बूट पॉलिश करता है, उसको भी जो है उसका भी इतना सियासी शऊर है कि वो समझ जाता है कि अगर सिंध में तब्दीली की बात हो रही है तो ये बात करने वाले जो हैं वो किसके कहने पे ये बात कर रहे हैं, भले उनके पीछे कोई हो या ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो JIT की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के फौरन बाद जो सिंध हुकूमत की तब्दीली की बातें शुरू हो गई हैं, तो इससे तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो है वो JIT रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात का 1 2 3 करके जवाब देने की बजाय उसने कहा कि हम मरकज़ में आपकी हुकूमत गिरा देंगे। मैं समझता हूँ इस वक्त राइट एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना तो तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की पोजीशन में है, ना ही पीपल्स पार्टी मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने की पोजीशन में है, इसलिए कि दोनों के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। और पीपल्स पार्टी जो ये कह रही है कि जी जरदारी साहब एक इशारा करें तो हम एक हफ्ते में इमरान खान साहब को गिरा सकते हैं, तो अब जो जरदारी साहब का इशारा है, क्या उस पर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो आंखें बंद करके अमल दरामद करने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त आज मुस्लिम लीग नून के कुछ बहुत सीनियर रहनुमाओं से मेरी बात हो रही थी, तो वो 3-4 लोग थे, उनके अंदर ही ओपिनियन डिवाइडेड थी। वो कह रहे थे नहीं, पीपल्स पार्टी जो है हम उसके लिए टिश्यू पेपर नहीं बनेंगे, जब हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी उसने हमारी मदद नहीं की, तो अब हम उनकी मदद क्यों करें? तो इस वक्त मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां इस पोजीशन में नहीं है, नारे लगा रही हैं, दावे बहुत बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन दोनों इस काबिल नहीं है। ना तहरीक इंसाफ सिंध में कोई तब्दीली ला सकती है, ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बगैर मरकज़ में कोई तब्दीली ला सकती है। फिलहाल दोनों जो हैं वो सिर्फ अल्फाज की बाजीगरी कर रहे हैं और एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी के अलावा इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। मतलब मगर जब नहीं है इस काबिल, आप ये कह रहे हैं, मगर साथ में एक अहम मसला ये है, आपने एक बड़ी अहम बात की कि पीपल्स पार्टी JIT के ऊपर एक पॉइंट करके जवाब नहीं दे रही है, और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही कहा कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि अभी हमने रिपोर्ट रिव्यू करनी है, सुप्रीम कोर्ट नाला नजर आ रही है कि आपने गवर्नर राज नहीं लगने देंगे, किस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर का नाम आपने सूबे का ECL में डाल दिया, इन तमाम बातों पर, तो उस वक्त जबकि अकाउंटेबिलिटी होती, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर पड़ता कि भाई वो बाकायदा तौर पर अगर रिपोर्ट गलत है तो उसको साबित करें, कानूनी तौर पर साबित करें। क्या तहरीक इंसाफ ने ये ECL में नाम डालना, फिर सिंध हुकूमत को फारिग करने की बात करना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करने की बात करना, ये सारा काम करके इस मामले को खुद ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया? पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो, तहरीक इंसाफ ने उसकी मदद कर दी सारे के सारे मामले में। शाहजेब साहब, आपने बहुत एक अहम सवाल किया है और इस सवाल का जो मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ उसमें मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार नहीं समझता, बल्कि आपके और मेरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अहम लोग, बड़े काबिल एहतराम लोग, मैं उनकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ। देखिए, आप मुख्तलिफ जो कौमी अखबारात हैं उनके कॉलम निकाल लें, सफ़ा अव्वल पे शाया होने वाले तज़्ज़िये निकाल लें, ये कुछ 3-4 महीने से, यानी कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब मरकज़ में और सूबे में हुकूमतें बन गईं, तो किसी ने कहा नवाज शरीफ जो है वो अब रहा हो जाएगा, किसी ने कहा कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब रहा हो गए, फिर कहा गया कि दिसंबर के महीने में तो जरदारी साहब हर सूरत में गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो JIT की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद तो जरदारी साहब
की गिरफ्तारी जो है वो हर सूरत में हो जाएगी। अब दिसंबर गुजर गया है, आज आप और मैं 1 जनवरी को बात कर रहे हैं, तो जरदारी साहब तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन जो JIT की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने कुछ ना कुछ हलचल तो पैदा की है। तो मैं समझता हूं कि उस JIT की रिपोर्ट के कंटेंट्स का वक्त से पहले उसका मीडिया को लीक होना, मैं लफ्ज लीक होना इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि होता ना, अगर तो 1 या 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर काम कर रहे होते, अगर उनकी खबर होती तो हम कहते हाँ भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन जब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हर किसी को अवेलेबल थी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उस इन्फॉर्मेशन को जाना था, लेकिन वो हर किसी को अवेलेबल थी, और फिर हुकूमत की अहम शख्सियात ने मेरे समेत बहुत से लोगों को बुला के उसका कंटेंट बताना शुरू कर दिया। तो फिर जिस दिन मुझे ये बताया जा रहा था कंटेंट, तो मुझे तो उस दिन यही कुछ एहसास हुआ शाहजेब साहब कि ये तो मुझे फीड कर रहे हैं, ये तो मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैंने जब मुख्तलिफ TV चैनल्स देखे, अखबारात पढ़े, तो वही स्टोरी हर किसी के पास थी। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि JIT रिपोर्ट जो है उसका इस तरह बल्क में मुख्तलिफ TV चैनल्स का तक पहुंचना जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़ुमरे में नहीं आता, वो मीडिया लीक्स के ज़ुमरे में आता है। तो ये जो लीक्स की गई, इससे तहरीक इंसाफ ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब की, JIT की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब की, और अब अगर आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार नहीं होते तो फिर इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी साहब को नुकसान तो नहीं पहुंचाया बल्कि फ़ायदा पहुंचाया। मतलब आखिर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास सारी होती है। तहरीक इंसाफ बज़िद है इस दावे पर कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं जो इस सारे के सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इस करप्शन का हिस्सा नहीं है, जो कि उनका इल्ज़ाम है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ऐसा नहीं है। क्या वाकईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा MPAs राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के साथ, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अगर गिराने की तहरीक इंसाफ कोशिश करती है तो साथ देंगे? शाहजेब साहब, आप का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करती है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो मेजॉरिटी है उसके बावजूद वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, तो सिंध में भी ऐसा हो सकता है। ये कोई मुश्किल तो नहीं है। आप देखिए 1992 में जो जाम सादक अली साहब थे वो अगर फौत ना होते तो वो भी पूरे 5 साल पूरे करते। तो लेकिन वहाँ पे उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी थी 1990 में, लेकिन उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील किया गया और लोग तोड़े गए और वहाँ पे जाम सादक अली साहब की हुकूमत बन गई। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, जिसको कि पीपल्स पार्टी के कुछ आला सती ज़राए ने कन्फर्म भी किया है, कि सिंध में पीपल्स पार्टी के कुछ एम पी ए जिनकी तादाद 5 या 6 तो नाम मेरे पास भी हैं, वो राब्ते में ज़रूर हैं PTI के। लेकिन इसी तरह शाहजेब साहब दूसरी तरफ PTI के बहुत से MNA और PTI के कुछ इत्तेहादी, उन्होंने मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ पिछले 8-10 दिन में जो गुफ्तगू की है, तो मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है वो गले से लगा ले तो फिर तो इमरान खान साहब की भी छुट्टी हो सकती है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर गले से लगा ले, कि अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को गले लगाने पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए कि जो पुराने ज़ख्म दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को दिए हैं। तो वो एक पार्टी मुस्लिम लीग नून, आज ये उनके सीनियर रहनुमा कह रहे थे, हाँ हम मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी की एक शर्त पे मदद करेंगे कि ये पहले बताएं कि इन्होंने बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत क्यों गिराई थी। तो वो मुस्लिम लीग नून के दूसरे रहनुमा ने कहा कि अगर उन्होंने ये जवाब में पूछ लिया आपसे कि फिर नवाज शरीफ साहब ने किसके कहने पे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब को फेडरल कैबिनेट से निकाला था, नवाज शरीफ साहब ने किसके कहने पे 2015 में जरदारी साहब के साथ लंच कैंसिल किया था, तो आप क्या जवाब देंगे। तो वहां पे ओपिनियन डिवाइडेड है। लेकिन जितने MPA पीपल्स पार्टी के सिंध में तहरीक इंसाफ के राब्ते में हैं, उससे ज्यादा बल्कि उससे दोगुना तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों के राब्ते में हैं। तो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। लेकिन आज के दिन तक ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि मरकज में कोई तब्दीली ला सके, ना ही तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि सूबे में तब्दीली ला सके।
बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब थे, दोनों दावे कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां जरूर दे रहे हैं, मगर उनके मुताबिक कोई इस पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, इलेक्शन को सिर्फ 4 महीने हुए हैं कि वफाकी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाए या फिर पंजाब हुकूमत या फिर सिंध में ऐसा मामला हो। बेहतर तो यही होगा कि पाकिस्तान के लिए, अपने अपने सूबों के लिए ज़्यादा काम करें ये हुकूमत।